आज हम आपको बताएंगे घुटनों में तेल की मालिश किस प्रकार से करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों में जकड़न है, वो ठीक हो जाएगी अगर मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ उस प्रकार से आप घर बैठे मालिश कर लोगे तो। बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश कर लो। ये तेल लीजिए, कोई भी आपके पास तेल है उसको थोड़ा कटोरी में निकाल के गर्म कीजिए, और हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और उस तेल को थोड़ा थोड़ा लेके पहले घुटनों पे लगाना है। 3-4 बार में करके घुटनों पे चारों तरफ तेल लगाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ तेल लगाना है। फिर उस तेल से धीरे धीरे हम मालिश करेंगे। ठीक है, तो ये मालिश करने की विधि आज मैं आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो स्पेशल इस वजह से बना रहा हूँ, कई लोगों के कमेंट आए हैं कि गुरुजी हमें मालिश करना सिखा दीजिए, हम मालिश किस प्रकार से करें। तो सभी को मेरा नमस्कार, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज मैं आपको बताऊंगा मालिश करने का बेस्ट तरीका, किस प्रकार मालिश करनी चाहिए वो इस वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, तो तेल ले लिया हमने और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा तेल लेके घुटनों पे लगाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे। मेरे हाथ घुमाने का तरीका जो सीख गया ना, वो मालिश घर बैठे आराम से कर पाएगा। मेरे ये जो हाथ घूम रहे हैं ना, वो नीचे तक भी जा रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ घूम रहे हैं। इस प्रकार से ये तरीका सीख लो, बस सबसे मेन तरीका है ये। और तेल ज्यादा ज्यादा लगाना है, कम तेल नहीं लगाना है। कहते हैं ना कि जानू बस्ती भी यही करती है, घुटनों में तेल भरते हैं जानू बस्ती में। और तेल भरने से क्या होता है, घुटनों की जो जकड़न होती है ना वो खत्म हो जाती है, और घुटनों का जो दर्द होता है वो भी खत्म हो जाता है। पर साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी आपको। पर पहले मैं आपको ये एक्सरसाइज बाद में बताऊंगा, ये मालिश करने का तरीका। तो धीरे धीरे करके हम पहले तेल लगा लेंगे ना, ऐसा नहीं कि शुरू में हम रगड़ने लग जाएं। पहले धीरे धीरे करके कभी इस घुटने पे कभी इस घुटनों पे धीरे धीरे तेल लगा लीजिए। अभी मैं लगा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास तेल है तो आप मेरे साथ कर लीजिए अभी वीडियो देखते देखते। जिस प्रकार मैं करूँ, कितनी देर करनी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे लगाएंगे, बारी बारी से तेल लगा लीजिए। अभी के अभी आराम मिल जाएगा, आप कहोगे बड़ा अच्छा लगा, दर्द ठीक हो गया, दर्द गायब हो गया। और वास्तव में दर्द गायब हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से मालिश करोगे तो। ठीक है, ये हमने अब तेल लगा लिया है। अब मैं आपको एक एक विधि बताता हूँ। जो पहली विधि क्या है, इस प्रकार से हाथों को घुटनों के चारों तरफ घुमाना, इस प्रकार से। ये जोर लगा के नहीं है, देखो ध्यान देंगे, इस पे जोर आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। ये पटेला है, पटेले से 2 इंच नीचे और पटेले से 2 इंच ऊपर, यानी कि इतनी जगह में हमें तेल लगाना, नीचे नहीं लगाना। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है तो लगा सकते हैं, पिंडलियों में दर्द है नहीं है तो नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे आपकी इच्छा है पिंडलियों की मालिश करे तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पर आपके घुटनों में दर्द है तो यहाँ यहाँ तेल लगा लीजिए, ताकि आपके हाथ यहाँ यहाँ चले। तो पहली विधि तो ये है, और इस विधि को आप करीबन करीबन 1 से 2 मिनट तक इसको आराम आराम से रगड़ेंगे दोनों घुटनों में, इस प्रकार से। ये जो मेरे अंगूठे हैं देखो, ये पटेला के ऊपर घूम रहे हैं इस प्रकार से। पटेला भी फ्री करना है आपका, पटेला जाम है तो पटेला भी खोलना है। तो आप धीरे धीरे, और उंगलियां नीचे की ओर घूम रही है, ये मतलब घुटने का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है, सब में तेल लगा लीजिए, कोई भी हिस्सा खाली नहीं बचना चाहिए। और इस प्रकार से हाथों को रगड़ते रहिए। ये तो है सबसे अच्छी विधि। अभी दूसरे पे ऐसा कर लेंगे। तो पहले तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, पहली क्रिया के द्वारा पहला स्टेप तो ये होगा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। नीचे भी अंगुली घूम रही है इस प्रकार से, पटेले के ऊपर अंगूठा साइड से। ये अब तेल लग चुका। अब मैं आपको एक एक विधि बताऊंगा कि किस प्रकार से। पहले अपना पटेला चेक कर लो, पटेला जिसका फ्री है अच्छी बात है, पटेला फ्री नहीं है तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अंगूठे से धीरे धीरे, इस पे जोर नहीं लगाना। जोर लगाने वाली जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो कपड़े के ऊपर से होती है। मालिश में धीरे धीरे ऐसे हाथों को चलाएंगे तेल मालिश में। ये वाली नीचे उंगली भी चल रही है मेरी, और हल्के हल्के हाथ से चलने दो। इस प्रकार से हमें अपना पटेला फ्री करना है, पटेले के चारों तरफ आपको मालिश करना है, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना है। ये आप देख पा रहे हैं, पटेले के चारों तरफ अच्छे से मालिश करना है।
ये आप धूप में बैठ के भी कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में नहीं करना, ठीक है। ये 10 से 20 बार एक स्टेप कर लेंगे। घुटनों में जकड़न हो जाती है जिसकी वजह से दर्द होता है, ना तो घुटने मुड़ते ना सीधे होते, तो ये मालिश कर लोगे तो घुटने खुलेंगे, घुटनों की जकड़न खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस पे बताता हूँ मैं आपको कितनी बार करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और 20 करने के बाद ऐसे ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब साइड से इस प्रकार से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हैं 20 बार गिन के, मतलब लगभग, ऐसे नहीं कि भाई 20 बार ऐसे करना है। मैंने लगभग समय बताया कि इतनी देर तो एक क्रिया करें, उसके बाद फिर ये क्रिया तो हर एक क्रिया के बाद करनी है आपको। ये स्टेप तो हर एक स्टेप के बाद करना है इस प्रकार से। ये मुख्य पॉइंट तो यही है, जिसको ये घुमाना आ गया ना हाथ बिल्कुल हल्के हाथ से, मतलब घुटनों के चारों तरफ, उसकी मालिश समझ लो अच्छी हो गई। और जिसको यही नहीं घुमाना आया तो समझ लो घुटनों की मालिश में मजा नहीं आया, घुटने में दर्द ठीक नहीं होगा। अब देखो इतना हिस्सा लेना है मालिश करने में, इतना हिस्सा, और जोर नहीं लगाना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पहलवानी मालिश नहीं करनी है। कई लोग पहलवानी मालिश करवा लेते हैं, उनका दर्द बढ़ जाता है, वो जोर लगा के करेगा। अरे घुटने तो पहले बेचारे दुखी हैं, कमजोर हैं, और इस पे तुम जोर आजमाइश करोगे मालिश के द्वारा तो ये दर्द करेंगे। हमें तो दर्द को ठीक करना है, मतलब हल्के हाथ से इनको पुचकारना है, धीरे धीरे तेल इसमें रमाना है, ठीक है। अब ऐसे अब पटेले के चारों तरफ घुमा लीजिए ऐसे। ये जिनके पटेला घूम नहीं रहा है ना किसी का भी, तो ऐसे मान लो घूम रहा है तो भी ऐसे ऐसे चारों तरफ से घुमा लीजिए। ये बड़ा जरूरी है घुटनों का पटेला फ्री होना। किसी के घुटने जाम होते हैं ना, इसका मतलब उसका पटेला जाम है। किसी के पैर अच्छे से मुड़ते हैं, इसका मतलब उसका पटेला फ्री है। तो इस प्रकार से 20 से 30 बार इसको हम घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला दोनों में एक साथ ऐसा कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 20 से 30 बार, 30 से 40 बार इसको घुमा सकते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अगर मान लो घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है,
बीच बीच में तेल लगाते रहना आप। तेल वो तो मैंने पहले ज़्यादा लगा लिया, ठीक है। ये घुटनों के अंदर साइड में दर्द है तो अलग से तेल लगाना, और अलग से अंदर की साइड में ऐसा करना, 1 2, ये मतलब कम से कम आप 1 मिनट करो ऐसे। मैं घड़ी में देख रहा हूँ, 1 मिनट तक ऐसे करना है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आपके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है तो इस प्रकार से बैठे बैठे मालिश कीजिए। ये क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। घुटनों की मालिश करने का अच्छा तरीका है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ताकत से घुटनों की मालिश नहीं करना है। घुटनों के अगर अंदर दर्द है तो इस प्रकार से हम मालिश कर सकते हैं। घुटनों के अंदर के साइड में मालिश करने का अच्छा तरीका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस प्रकार से 4 उंगलियां आराम से हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे। ये तो हो गया मान लो जिनके घुटनों के अंदर के साइड में दर्द है। बोलो जी बाहर के साइड में दर्द है तो बाहर की साइड में घुमा लीजिए इस प्रकार से, अभी आराम मिल जाएगा आपको, करके देख लीजिए, अभी आराम मिल जाएगा। ये अगर बाहर की साइड में दर्द है तो बाहर की साइड में घुमा लीजिए, क्योंकि घुटने टच होते हैं अंदर की साइड में, सबसे ज्यादा अंदर की साइड में टच होते हैं। बहुत कम होता है कि बाहर की साइड में टच हो, फिर भी बाहर की साइड में दर्द हो तो बाहर की साइड कर लीजिए, नहीं अंदर की साइड में दर्द हो तो ज्यादा करना है ये इस प्रकार से। अगर आपके पास समय कम हो तो कम कर लेना, पर मैं तो ये कहूँगा कम से कम 10 मिनट से पहले नहीं रुकना है। अगर आप 10 मिनट घुटनों की मालिश नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि तेल लगा लिया हो गया काम, इस प्रकार से आपको ये करना है। और फिर वो जो नॉर्मल विधि है सबसे अच्छी विधि है, इस प्रकार से ये तेल रमाने की अच्छी विधि है। बैठे बैठे कोई भी कुछ चीज नहीं आए तो ये तो कर लो, मतलब कोई भी विधि आपको समझ में ना आए तो बैठे बैठे ऐसे कर लो, 5 से 10 मिनट ऐसे कर लो, सबसे बेस्ट। आहा, ऐसे घुटनों को लगेगा हाँ हमारी केयर तो हो रही है, हमारी देखभाल तो हो रही है। नहीं, घुटनों की देखभाल कोई करता नहीं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक में 10-10 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक, अरे घुटने घिस रहे हैं आपके, ध्यान नहीं देते, ना घुटनों की एक्सरसाइज करते ना घुटनों की मालिश करते। तो मालिश भी जरूरी है और घुटनों की एक्सरसाइज भी जरूरी है। सब अपने अपने घुटने तुड़वा के बैठे हैं, अब पूरा फोकस कर रहे हैं कि अब मेरे घुटने फटाफट ठीक हो जाए, बस एकदम से ठीक नहीं होंगे, अब इन पे फोकस करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का समय आए तो एक्सरसाइज, मालिश का समय हो तो मालिश, ठीक है। इस प्रकार से हमें घुटनों की कंटिन्यू मालिश करेंगे। अब नेक्स्ट, ऊपर ऊपर बता दिया पटेला, साइड में बता दिया, नीचे है तो आप नीचे एक्स्ट्रा अलग से, आपके घुटनों को मान लो नीचे दर्द है, नीचे जकड़न है तो एक्स्ट्रा नीचे ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने ये ऐसे नहीं कि आप गिनती गिनते एक्सरसाइज करते हो तो आप ये गिनती गिनते मत करना, कभी गिनती गिनते हुए मसाज करेंगे मालिश करेंगे, गुरु जी ने कहा है। मैं तो एक समय बता रहा हूँ कि इतनी इतनी देर लगभग लगभग करना है, आगे पीछे कम बत्ती आप कर सकते हैं। कभी कोई भी स्टेप से एक्सरसाइज कर ली या ना वो मालिश कर ली, ये कम से कम 20 गिनो, यानी कि 20 सेकंड, तो एक स्टेप तो कम से कम करना है, 20 से 30 सेकंड का एक स्टेप होना चाहिए, ठीक है। किसी के घुटनों में नीचे की ओर दर्द हो तो नीचे की ओर मालिश जरूर करे, और फिर ये जो नॉर्मल स्टेप है ये, फिर कह रहा हूँ ये सीख लो, मेन तो यही है सबसे अच्छा तरीका। आहा, ऐसे घुटने आपके खुश हो जाएंगे, घुटनों को लगेगा हाँ हमारी कोई देखभाल करने वाला है। ये अभी की अभी आपके घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगा इस विधि के द्वारा ही, मतलब चारों तरफ भी आपको मालिश करनी है, पटेले के चारों तरफ भी, पटेले के साइड में भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी बाएं भी, जैसे ये वाला, ये बीच बीच में फेर कर लेना, पटेला फ्री भी करना है ना, इस प्रकार से कर लो देख देख के, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ज्यादा जोर से नहीं, कभी ज्यादा जोर लगा तो जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। ये धीरे धीरे तेल है ना घुटनों में जा रहा है, इस प्रकार से ये
कम से कम 10 मिनट नहीं तो 20 से 25 मिनट मालिश जरूर करनी चाहिए। आपके पास समय हो ना तो 20 से 25 मिनट मालिश जरूर करो। स्टेप कम बत्ती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टेप बढ़ा सकते हो, जहाँ पे दर्द हो वहाँ की मालिश ज़्यादा कर ले, अंदर दर्द हो तो अंदर की मालिश ज़्यादा कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मालिश कर सकते हो। और आखिरी में ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आखिरी में, शुरुआत में, बीच बीच में ये कंटिन्यू आपको करनी है। इससे क्या होता है कि घुटनों में तेल बराबर लग जाता है और घुटनों के चारों तरफ ऐसे मालिश हो जाती है, मसाज हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा तेल लें, है ना, ये आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है ना कि गुरुजी आपके पास तेल कौन सा है। ये तेल है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तेल के बारे में बताता हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से अलग अलग घुटनों में। मैं तेल के बारे में बता दूं, ये तेल आप अपने घर में बना सकते हैं। 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल ले लो या तिल का तेल ले लो। फोन करके मत पूछना कौन सा तेल लें। सरसों का तेल ले लो, कच्चे घानी का होना चाहिए, या तिल का तेल ले लो। ठीक है, 250 से 300 ग्राम ले सकते हो, ऐसे नहीं कि 250 ग्राम पूरा ही हो। 250 ग्राम या 300 ग्राम या बीज में पौने 300 ग्राम वो तेल ले लीजिए। बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तब तक आप मालिश करते रहिए मेरे साथ। उसमें 50 ग्राम अदरक, 25 कली लहसुन, 25 लौंग, 2 चम्मच छोटी मेथी, 2 चम्मच छोटी अजवाइन, 5 चीज होगी, आपकी रसोई में मिल जाएंगी। अब नंबर 6, हार श्रृंगार का पेड़ जानते हो ना, पारिजात का भी बोलते हैं। हार श्रृंगार के 5 पत्ते, अगर फूल मिल जाए तो 10 फूल ले लेना उसमें डालने के लिए। कितनी चीज होगी? 7। दालचीनी का छोटा टुकड़ा डालना, एक डंडी के बराबर, एक उंगली के बराबर दालचीनी का टुकड़ा डाल देना। एक छोटा कपूर, छोटा टुकड़ा, इतना हाथ। कितनी चीजें होगी? 9 हो गई। देख लो, इन 9 चीजों से आप ये तेल बना सकते हैं अपने घर में। क्या क्या चीज दोबारा रिपीट करूं, इतने मालिश हो रही है अपनी। 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल या तिल का तेल, उसमें क्या क्या डालना है आपको? 50 ग्राम अदरक, 50 लौंग, 50 लहसुन की कली, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन छोटी चम्मच। 5 चीजें हो गई। नंबर 6, हार श्रृंगार के पत्ते। नंबर 7, हार श्रृंगार के फूल। नंबर 8, दालचीनी। नंबर 9, देसी कपूर। और इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि यही बेस्ट है, फिर सुन लो, कभी सोचो कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा ही तेल बेस्ट है। नहीं, इस दुनिया में एक से एक धुरंधर है, एक से एक चिकित्सक है, एक से एक दवा बनाने वाले हैं। कई तेल अच्छे होते हैं, जो तेल आपको सूट करे वो ले लेना, ये सूट करे तो ये बना लेना। इसमें अगर आपकी इच्छा करे कुछ और चीज मिलाने की, वो भी मिला लेना। ऐसे नहीं कि तेल खराब हो जाएगा, नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि इसमें मैं और कुछ मिला लूं, मिला लीजिए। बोलो जी धतूरे के बीज मिला लूं, मिला ले भाई, आपके पास है तो। मतलब मैंने तो ये कहा कि आप 5 से 10 चीज मिला लीजिए, फटाफट अपने घर में बन जाएगा। रोजाना मालिश कर लीजिए, बार बार कहीं जाना ना पड़ेगा। अगर इसके अलावा देखो, अब आपको ये लग रहा है कि हार श्रृंगार का नहीं मिल रहा, हार श्रृंगार नहीं है तो देसी कपूर तो वो तो जरूर डालना, ठीक है, देसी कपूर जरूर डालना है आपको। और ये जो 5 चीजें तो आपकी रसोई में मिल जाएंगी, ये आप अपने घर में बना सकते हो। फिर एक प्रश्न और उठता है, बोलो जी हमसे तो नहीं बनता। हो सकता है कहीं आलसी हो सकता है कईयों से वास्तव में नहीं बनता, या तो उस तेल को फूंक देंगे या कच्चा रह जाएगा, ये भी तो है ना। ये बात तो मानने की है, वास्तव में भाई नहीं बनता किसी से, तो बोलो गुरुजी आप ही बना दो। हाँ, ये बात गुरुजी बना के देंगे तेल, ठीक है, गुरुजी बना देंगे आपको तेल, तो हम भी बना देंगे आप लोगों के लिए तेल, क्योंकि हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं घुटनों की। ये हो गए ना मालिश इस प्रकार से। देखो मेरे एक एक हाथ भी अच्छा चल रहा है, अगर इस प्रकार से चलाओगे तो ये नीचे भी जा रहा है। मेरे को तो मजा आ गया मालिश करके। तो अगर आपको ये तेल चाहिए, मैं भी बनाता हूं, ये तेल चाहिए तो ये ऐसी 4 शीशी आएंगी। ये एक शीशी लगभग 85 ग्राम की है। ये मत सोचना कि मैं तेल बना बना के बेच रहा हूं, नहीं, ये आप लोगों के लिए सेवा के लिए है, आपसे नहीं। आपसे बने तो मैं मेरे पास से क्यों मंगाओगे?
और मैं अगर बेचूंगा तो मैं आपको विधि क्यों बताऊंगा, है ना। तो किसी से बने तो घर में बना लीजिए, नहीं बने, अच्छा नहीं बने तो ये 4 शीशी आएंगी आपके घर पे 550 में विद डिलीवरी खर्चा। एक शीशी 85 ग्राम की है। इससे मतलब एक शीशी लगभग एक सप्ताह चल जाएगी, एक सप्ताह 8-10 दिन। अगर आप कम लगाओगे तो 15 दिन चला लोगे, नहीं कम नहीं लगाना, एक सप्ताह चला लेना है, ठीक है। मतलब मैं तो ये कहूँगा घर में बना ले तो अच्छी है, नहीं बार बार मेरे से मंगाओगे तो 4 शीशी आपके घर पे आएंगी 550 की। 8 शीशी मंगाओगे तो 1000 रुपए की आएंगी, है ना। फिर वो 1100 रुपये होते हैं तो वो 1000 रुपये में 8 शीशी आपके घर पे आ जाएंगी। आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 94,662,23,669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें तेल चाहिए, बस ये लिख दीजिए। फिर मैं आपके पास QR कोड भेजूंगा, उस QR कोड पे जितनी शीशी मंगाओ उसके तो 4 आएंगी या फिर 8 आएंगी या 12 आएंगी। 4-4 की पैकिंग होती है, 4 से कम नहीं आएंगी कि एक भेज दो चेक करके देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। चेक करके अपने घर में बना के देख लेना, चेक कर लेना, मैंने विधि बता दी है, चेक ही करना हो तो 4 शीशी या 8 शीशी या 12 शीशी 16 शीशी 4-4 की लाइन में आएंगी आपके पास, क्योंकि हमारे पास पैकिंग ये है। तो आपको मंगाना हो तो बता देना, पर मालिश करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप गलत तरीके से मालिश कर रहे हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे 30 मिनट लगे रहो अपने घुटनों के, 30 से ज़्यादा मत करना, ठीक है। 10 या 20 या 30 ये आप नोट कर लो। अब मालिश कर ली, घुटने हमारे ऐसे हो गए जाने तो बिल्कुल नरम, बिल्कुल जकड़न खत्म। बोलो गुरुजी आपके के दर्द है? हाँ आपके तो दर्द है, आपके तो बताओ कैसे हो गए, अच्छे लग रहे हैं ना। कमेंट करके बताना जी गुरुजी हमने आपके हाथ मालिश की, अच्छा आनंद आया, जिस प्रकार हाथ आपने घुमाया वैसे भी हमने घुमाया। अब क्या करोगे, आपने मालिश कर ली, अब ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है। एक तो पंजों आगे पीछे करने वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया? अच्छा हमारा कैमरा मैन भी बताने क्या इशारा कर रहा है, चलो फिर करो, हमें बुला दिया। 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा कह रहे हैं कि तेल ये शीशी गुड़ ना जाए कभी, बात तो सही है। आप ऐसा करते रहिए। लो हमने इसको बंद कर दिया, आप भी अपनी शीशी बंद कर लो, है ना, इस प्रकार से। बोल जी हम तो और करांगा, और कर लियो। तो ये एक्सरसाइज कितनी बार करोगे? 40 बार। चलो मेरे साथ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, है ना, हो गया ना। अब पटेला के देखो, बोलो गुरुजी आपका तो अच्छा घूम रहा है। ये कटोरी है, अच्छे से घूमनी चाहिए, ठीक है दोनों की। ये और बैठे बैठे एक एक्सरसाइज और करनी है आपको, अपने इसको नीचे की ओर दबाना। ये फोम के द्वारा तो मैं आपको बताता हूँ, ये और दबाना ऐसे, ये दबाए रखो पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इससे ऐसे, या दोनों एक साथ ऐसे कर लो, एक एक करोगे तो अच्छा रहेगा, एक पे फोकस आएगा तो अच्छी एक्सरसाइज होगी। दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इससे ऐसे बारी बारी से 5 या 10 बार कर सकते हैं। ये नीचे की ओर ऐसे पुश करना है, ये मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है ताकि आपकी मसल्स मजबूत हो जाए, है ना। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और आपके पास समय हो ना तो एक्सरसाइज से पहले मसाज करना, यानी कि तेल की मालिश करना, फिर एक्सरसाइज करना। अब ये घुटने बिल्कुल खुल गए, अब जितने भी आप एक्सरसाइज करोगे ना आपको आनंद आएगा, आपके घुटनों में जकड़न नहीं रहेगी, आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। तो मालिश करने के बाद एक्सरसाइज का ज़्यादा फायदा मिलता है, एक्सरसाइज अच्छे से होती है। तो समय हो तो पहले मालिश करें, फिर घुटनों की एक्सरसाइज करें। जो मैंने पैकेज बना रखे हैं और जो बिल्कुल नए हैं ना, वो शुरुआत करना चाहते हैं तो लिखना भाग नंबर 31 योगाचार्य बजरंग, यूट्यूब पे सर्च करना, ये भाग नंबर 31 योगाचार्य बजरंग, ठीक है।
उसके बाद एक सप्ताह बाद 32, एक सप्ताह बाद 33, ऐसे 31 से 40 तक की ये सीरीज है। तो आगे बात समझ में, एक्सरसाइज करने का अच्छा तरीका मैंने आपको समझा दिया है, तेल के बारे में बता दिया है, नंबर मैंने बता दिए है 94,662,23,669। दिन में एक बार तो मालिश जरूर करनी है, एक बार तो जरूर करनी है, नहीं समय हो तो 2 बार मालिश आप करो। 2 बार मालिश, जिनकी ज़्यादा दिक्कत है वो 2 बार मालिश करो, तब जाके घुटने ठीक होंगे, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। मालिश प्लस एक्सरसाइज दोनों चीज़ें कर लीजिए रोजाना, बिल्कुल आपके घुटने टनाटन हो जाएंगे, ऑपरेशन से बच जाएंगे, घुटनों में ग्रीस बन जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, एक्सरसाइज के भी, मालिश करने के भी, तेल बनाने के भी। हाँ, एक बात और बता दूं, आप सोचे तेल बनाने का वीडियो है, यूट्यूब पे जाना, लिखना तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, ये वीडियो मिल जाएगा। मालिश करने की विधि, ये वीडियो चाहते हो तो कैसे निकलेगा, मालिश करने की विधि योगाचार्य बजरंग, ठीक है। सारी बातें मैंने इस वीडियो में मालिश करते करते बता दी है। अब जो नए हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, 10 लाख सदस्यों का परिवार हो चुका है हमारा योगाचार्य बजरंग परिवार, आप उसमें शामिल हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, ये इस वीडियो को शेयर कर दो कि देखो ऐसे मालिश होती है, बैठे बैठे कर लो, घुमा लो कि ऐसे मालिश होती है, मालिश करने का अच्छा तरीका घुटनों का दर्द ठीक करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।